जी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस लाइन में ही शूटर्स का मेडिकल कराया जाएगा। पेशी से पहले तीनों का मेडिकल होगा। प्रतापगढ़ से कुछ देर पहले ही प्रयागराज लाए गए हैं। पुलिस लाइंस में उन्हें रखा गया है। सीजीएम कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और वो अंदर ही होगा, उन्हें किसी अस्पताल में नहीं लेकर जाया जाएगा। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस लाइन में ही इन शूटर्स का मेडिकल कराया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये नियम होता है अंजलि कि कहीं भी पेशी के पहले उनका मेडिकल करवाना होगा और इसी नियम के तहत सबसे पहले मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल यहीं होने वाला है। मेडिकल की जो टीम है वो यहीं पुलिस लाइन में ही इन सभी जो आरोपी हैं उनका यहाँ पर मेडिकल करने वाली है और उसके बाद ही इन्हें आगे पेश किया जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने लगानी होगी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए इनके साथ जो स्थिति है वो सही बनी रही है, यानी इनका जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक है। और इसी को लेकर के मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पर पुलिस लाइन में ही बुलाई गई है और पुलिस लाइन के अंदर ही यहाँ मेडिकल होगा। लेकिन ऐसे में हमने कई गाड़ियाँ यहाँ पीएससी की जाती हुई देखी है। सवाल अब ये भी बनता है कि क्या पीएससी का जो काफिला है, पीएससी की जो गाड़ियाँ है, बसें हैं, वो भी इन्हें कोर्ट तक फॉलो करने वाली है? क्योंकि उस दिन भी देखा था हमने कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ थी पुलिस की और उस 7 से 8 गाड़ियों के बीच में एक एम्बुलेंस थी जिसमें तीनों आरोपियों को बैठा। बिल्कुल, सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। मेडिकल पुलिस लाइंस में ही कराया जाएगा। मीनाक्षी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच जब से अशरफ और अतीक की हत्या हुई है उसके मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये बात भी सामने आई है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई हीरा कारोबारी हो सकता है। क्या है अतीक और अशरफ की हत्या का हीरा कारोबारी से कनेक्शन, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। माफिया का गाल बना था काला धन, बेनामी संपत्तियां बनी हत्या का कारण। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस गहनता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। यहाँ पर निकली है ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, तीनों को लेकर के यहाँ पर से वो जा चुके हैं और सीजीएम कोर्ट की तरफ ये बढ़ गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि इनकी जो पेशी है वो 11 बजे के लगभग होगी, लेकिन यहाँ पर मेडिकल हो गया है और ये लोग अब जाकर के निकल चुके हैं यहाँ से। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से एक के बाद एक पुलिस की जो कई वैन थी वो भी निकलती है और पुलिस की कई वैन के साथ साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी थी और इसी एक गाड़ी में उन तीनों को लेकर के गए हैं। ये गाड़ियां अब आगे बढ़ चुकी है क्योंकि ये काफिला अचानक से तेजी के साथ ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता है और सीजीएम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बस यहाँ से 2 से 3 चौराहे के बाद सीजीएम कोर्ट है, यानी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है और 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बार चीजों से बचती हुई नजर आ रही है कि कहीं किसी भी तरीके से कोई रुकावट पैदा ना हो। इसलिए ये सुबह का वक्त इनके द्वारा चुना गया है क्योंकि जैसे ही 10 बजते हैं कोर्ट के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी जाती है और कोर्ट का जो परिसर है उसके 1 किलोमीटर दूर से ये बैरिकेडिंग की जाती है ताकि सिर्फ जो रास्ता है वो पैदल जाने के लिए ही सीमित रहे, उसके अलावा कोई गाड़ी यहाँ पर ना जा सके। इसीलिए पुलिस के द्वारा ये देखिए, ये यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, कई गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लेकिन ये काफिला आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल ठीक सामने ये काफिला जा रहा है जिसमें तीनों को बैठाया गया है और उसके अलावा पुलिस की जो वज्रवाहन है, वैन है, उसमें इन तीनों को बैठा करके अंदर परिसर में लेकर के गए हैं क्योंकि पहले से ही कई गाड़ियां निकली थी। और मैं अभी आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाती हूँ क्योंकि कोर्ट की तरफ ये जो गाड़ियां हैं वो तो जा चुकी है और ऐसे में इन्हें अंदर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय है ये और इन्हें यहाँ से ही अंदर लेकर के गए हैं। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है और यहीं पर आज इनकी पेशी होने वाली है और इसके पहले ही यहाँ पर पीएससी के जो जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये जानकारी लगातार ये मिल रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनकी पेशी कराई जाएगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी नहीं कराई गई है बल्कि
पेशी जो है वो इन्हें लाकर के फिजिकल तौर पर कराई जा रही है। और ऐसे में पीएससी की कई गाड़ियां, मैंने कहा था आपसे, पीएससी की कई गाड़ियां हैं जो कि यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पीएससी की कई गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है। पीएससी की साथ पुलिस के जो जवान हैं उनकी मौजूदगी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको इस तरफ के रोड की भी दिखाती हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग इस पूरे परिसर को छावनी में तब्दील, देखिए अब यहाँ पर इसे भी सील कर दिया गया है, इस एरिया को बंद कर दिया गया है, यानी कि आम लोग जो हैं वो अब यहाँ से नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद इनकी पेशी की ये जो संभावना जताई जा रही थी कि 11 बजे मजिस्ट्रेट बैठेंगे, उसके बाद ये पेशी होगी, लेकिन 11 बजने का जो वक्त का जो इंतजार था वो यहाँ पर नहीं किया जाता है। सीधे तौर पर यहाँ जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के कार्यालय में यहाँ पेश कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद इनकी पेशी हो जाएगी। इसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार कितने दिन की यहाँ इन्हें रिमांड पर लिया गया है एसआईटी के द्वारा, क्योंकि आज एसआईटी ने याचिका लगाई है, एसआईटी ने याचिका लगाई है, रिमांड की मांग की है। तो ऐसे में किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि कितने वक्त यहाँ पर इन्हें बाहर लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने संडे को देखा था कि किस तरीके से मात्र 5 मिनट का वो वक्त होता है। 6:10 पर ये एंट्री लेते हैं और 6:15 पर ये बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में उस दिन सिर्फ 5 मिनट की पेशी थी, लेकिन आज बात रिमांड की है, आज न्यायिक हिरासत में नहीं भेजना है। तस्वीरें उज्जवल बाहर की भी दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पीएससी के जवान हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। पीएससी की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है और पीएससी के कई जवान भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में इस पूरे एरिया को कॉर्डर ऑफ किया गया है, सील किया जा रहा है। अंदर की अगर हम बात करते हैं जिला मजिस्ट्रेट की, तो यहाँ पर भी अंदर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, पीएससी के जवान बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में साथ ही यहाँ पर ये जो पीएससी के जवान हैं वो सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि इन्हें यहाँ किस तरीके से बढ़ाया गया है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यही सीजीएम कोर्ट है और यहाँ इन्हें लेके जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय लेकर के गए हैं और अंदर से कितना वक्त लगता है, मेरी सहयोगी अनामिका उसी गेट पर मौजूद है। मैं मेन गेट की तरफ जा रही हूँ, कहीं से भी ये काफिला निकल सकता है, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था, किसी और गेट की तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाती है और किसी और गेट से निकाला जाता है ताकि मीडिया से भी आमना सामना ना हो। ऐसे में हमारी एक सहयोगी अनामिका उस गेट पर मौजूद है। मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपको ये तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हूँ कि देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि यहीं पर उन्हें ला करके पेश किया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां से यहाँ लेकर के आए हैं और किसी और गेट से भी इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अनामिका उस गेट पर मौजूद है। अनामिका, आप क्या देख पा रही है? अतीक के अशरफ के हत्यारों को पेश किया गया है। दरअसल बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछले दिनों जब कोर्ट में पेशी थी सीजीएम कोर्ट में, तो पत्रकारों को अंदर तक एंट्री दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से वो हत्यारे पत्रकारों के वेश में आए थे, इसके बाद से पत्रकारों को लेकर के यहाँ पे अलग गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है कि जो पुलिस रिमांड होगी इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी अतीक और अशरफ के हत्यारों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में दोनों की हत्या की गई, ये सवाल, ये चूक पुलिस पर भी था। लिहाजा पुलिस इस बात को लेकर पूछताछ करेगी कि ये जो है हत्यारे कहां से आए थे। हालांकि ये तो जो जिले हैं उनके जानते ही हम, लेकिन क्या ये जो लड़के हैं 18 से 23 उम्र इनकी है, बहुत कम उम्र है, बहुत ही हाईटेक गन इनके पास कहां से आई, किस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस कहां से इतना अप हो गया कि इन्होंने रात में फायरिंग कर दी थी अशरफ जैसे बड़े अपराधियों पर, कहां से इनको बैकअप मिल रहा था, किन लोगों के शय पर इन लोगों ने ये काम किया है। और देखिए जो सीजीएम कोर्ट है, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, ये वही सीजीएम कोर्ट है जहां पे अतीक अशरफ को भी पेश किया गया था। इसके बाद से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसी पूछताछ के रिमांड के दौरान अतीक अशरफ की हत्या कर दी जाती है और आज वही सीजीएम कोर्ट है जहां उनके हत्यारों को आज पेश किया गया है। और प्रयास पुलिस की ओर से ये किया जाएगा कि इस तमाम चीजों को लेकर जो गुत्थी उलझी हुई है वो सुलझा सके, क्योंकि उसमें से एक जो अपराधी है, जो एक आरोपी है सनी, वो जुड़ा हुआ है सुंदर भाटी गैंग से। तो क्या उस गैंग के लोगों ने इसको प्रोवोक किया ऐसा करने के लिए? क्या सुंदर भाटी गैंग की इन्वॉल्वमेंट है अतीक अशरफ की हत्या में? क्या एक गैंग वॉर जैसे हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे एक गैंग चाहता है कि अतीक अशरफ का नामो निशान खत्म हो जाए यूपी से? तो ये तीनों लड़के किसके बैकअप पर आए थे, किसके अनुभव पर आए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए बातचीत के लिए मृदुल भी कोर्ट से। मृदुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना वक्त लग सकता है रिमांड लेने के लिए पुलिस को सीजीएम कोर्ट में? कोशिश करिए कि आज का दिन इस पूरे
बिल्कुल देखिए अनामिका और मीनाक्षी और तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, यही वो गेट है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां पर कर दी है, फोर्सेस की तैनाती यहां पर ऑलरेडी कर दी गई है। कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ, वज्र वाहन तैनात है। इधर आइए जरा हुसैन, तस्वीर दिखाइए। देखिए वज्र वाहन पहले से ही तैनात कर दिया गया है और कोर्ट का यही चौराहा है। सीजेएम कोर्ट यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर होगा। पहले से ही गाड़ी रोक दी है। आरएएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। और इधर से अब जरा हुसैन इधर आ जाइए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट का जो रास्ता है पूरा का पूरा देखिए खाली कर दिया गया है। किसी को जाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, यानी एक तरफ से रोक दिया है। सिर्फ जो साइकिल वगैरह है वही जा सकती है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से रोक दिया गया है और कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस बार, क्योंकि पिछली मर्तबा देखा था अतीक और अशरफ को जब कोर्ट लाया गया था, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच गए थे, लेकिन पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती है और बड़ी संख्या में। अब मैं आपको एक कोर्ट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए वहाँ पर भी गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, पुलिस के जवानों की हलचल भी हम वहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं ये वही चौराहा है जो सीजेएम कोर्ट की तरफ जाता है। तो मैं आपको पूरा रूट समझाने की कोशिश कर